हेलो, आई एम रवि एंड आप देख रहे हैं आरबी क्लासेस। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था मैंने उसमें आपको समझाया कि टैली को आप ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करेंगे, उसके बाद उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट है हमारा, उसके अंदर जब हम टैली को ओपन करेंगे तो आपको क्या क्या सेटिंग करनी है, किस तरीके से उसमें काम करना है, वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको टैली समझाने वाला हूँ। एज अ अकाउंटेंट मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है डे टू डे कंपनी में किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं और हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और आपको ये क्लासेस बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। देखिए, आप कहीं पे भी अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक लिमिटेड चीज़ें सिखा दी जाती हैं, एक लिमिटेड स्टॉक आइटम क्रिएट करना। लेकिन जो डे टू डे वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सेल परचेज से रिलेटेड जो एंट्रियाँ होती हैं हमारी, वो डे टू डे लाइफ में हम काम जब करते हैं तब निकल के आती हैं। और वो एज मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आती हैं, तो मैं आपको बताते चलूँगा साथ के साथ। आइए पहले हम अपने टैली को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में, जो आप कभी स्टोर पर जाओगे, किराने स्टोर पर जाओगे या किसी भी शॉप पर जाओगे सामान लेना, वहाँ पर डायरीज यूज़ की जाती जो रेड रेड कलर की होती थी, बही खाता जिनको बोलते थे। उसकी जगह आपकी इस टैली सॉफ्टवेयर ने ले लिया। और उसमें जैसे हिसाब बनाया जाता था सब लोगों का, हम टैली के अंदर हिसाब रखेंगे। कंप्यूटर अकाउंटिंग में और मैनुअल अकाउंटिंग में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग में आपकी गलती बहुत ही कम होगी। कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है उसमें आपकी गलती बहुत ही कम चांसेस होते हैं गलती लगने के। और अगर होती है तो क्रॉस चेक में अपने आप को पता भी चल जाती है। हमने अपने टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम डे टू डे करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले क्या होता है, हमें माइंड में एक चीज़ फिक्स करनी है। मैंने और भी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है टैली के ऊपर यूट्यूब पे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं लोगों को, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग समझ सकते हैं और टैली को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका ये टैली आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिया। परचेज़ करने के बाद आपका डिपेंड करता है। आप देखिए, जैसे एक डायरी परचेज़ करते थे, बही खाता, उसमें आप क्या करते थे कि अपने सबसे पहले अपना नाम लिखते थे, आपकी जिस भी चीज़ की शॉप है उसके बिहाफ पे हम इसमें कंपनी क्रिएट करेंगे। जैसे कि उसमें आप नाम लिखते थे, यहाँ पे हम हमारी कोई कंपनी अगर पहले से होती तो देखिए हम सिलेक्टेड कंपनी पे क्लिक करते, लेकिन नहीं है तो हम क्रिएट कंपनी करने जाएंगे और यहाँ पे एंटर कर दिया हमने। ये देखिए, ये हमारा पूरा वो है जो हमें लिखना है कि हम लिखते थे उसके अंदर भी कि डायरी आपकी कब से कब तक है, किस डेट से किस मंथ से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं। हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेम हमें फिक्स करना है शॉप का, तो मैं अपनी शॉप का नाम फिक्स करूँगा आरबी आरबी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मैं अपनी एक शॉप बना रहा हूँ। और मैं आप भी अपनी शॉप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे आपको मेलिंग एड्रेस में यही रखना है, मेलिंग नेम में यही रखना है। मेलिंग एड्रेस में डाल देता हूँ 487 और हीरागढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया। और आप एंटर कर देंगे। यहाँ पे कंट्री इंडिया रखनी है आपको। यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा एक, मैं आपको दिखा देता हूँ माउस का कर्सर ले जाके। यहाँ पे INR आ रहा है और जैसे हमारी बेसिक सिंबल करेंसी है वो ये। अगर हम यहाँ पे कोई भी कंट्री चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ साथ, क्योंकि ये इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग का हांगकॉन्ग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका जो भी हांगकॉन्ग डॉलर और जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी, जो इसका सिम्बॉल होता है करेंसी का, वो आ जाता है। इसलिए हम यहाँ पे इंडिया ही रखेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक लेवल से समझाऊंगा, आगे फिर हम उसमें सारी एडवांस चीज़ें भी पढ़ेंगे और कई शॉर्टकट्स भी निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपना बेस अच्छा कर लें, तो फिर हमें यहाँ पर डी आप प्रेस करोगे तो दिल्ली आ जाएगी, तो हमें दिल्ली को लाके सिलेक्ट कराना और यहाँ पे पिन कोड डालना 110087। नहीं, मेरा आप कुछ भी रख सकते हो। आपका मुंबई भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, यूपी, कुछ भी हो सकता है आपका। एक मोबाइल नंबर लेना है तो हम एक मोबाइल नंबर दे देते हैं। और मैंने डमी मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर डाला है। यहाँ पे एक्चुअल टेलीफोन नंबर ये डालना है आपको। जीरो गैस वो दिल्ली का टेलीफोन नंबर था, यहाँ पे आपको मेनली मोबाइल नंबर दबाना है। और यहाँ पर फैक्स नंबर, ईमेल, तो ये सब मैं नहीं देना चाहता अभी क्योंकि। और वेबसाइट का भी यहाँ दे सकते थे आप, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अच्छी रेपुटेड कंपनी है। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है तो वो एज ही छोड़ देना है आपको, क्योंकि आप उसमें कर रहे हैं, एजुकेशन मोड में करोगे तो फिर वहाँ पे चेंज करने को। यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, इसको हम ऑल्टर में समझ लेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए जितना मैंने आपको बताया। और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं आपको। और ये लीजिए,
यहाँ पे वो एक्सेप्ट का ऑप्शन मतलब है डेटा सेव हो गई, ये मेरी कंपनी बन गई है, आप देख पा रहे होगे। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आरबी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नेम ऑफ कंपनी, लास्ट एंट्री डेट अभी कोई एंट्री नहीं करी हमने इसके अंदर। फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 से 31/3/2020 तक है इसका ये, और 1 अप्रैल शो कर रहा है क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टार्ट ही 1 अप्रैल से आपका होता है जो कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर जो होता है। और देखिए अब हमने अपनी कंपनी बना ली है, कंपनी बना ली है हमने, या अपनी दुकान का नाम अपनी डायरी में लिख लिया है। दोनों चीज़ को आप कंपेयर करके चलना, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में टैली आएगी। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हमने कंपनी बना ली। अब इस सबसे पहले हम इसमें ना, आपको पता होगा कि 17 के बाद से जीएसटी 2017 के बाद से जीएसटी लॉन्च हो गई है, तो हमें सबसे पहले इसमें ना जीएसटी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। हो सकता है हमारा ये जीएसटी एक्टिवेट हो भी रखी हो सकता है ना भी हो रखी हो। मैं आपको जस्ट चेक करने के लिए बता देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से आपको आना है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, और यहाँ पे आप जाओगे स्टॉक आइटम और क्रिएट आइटम। सपोज दैट मेरी मोबाइल फ़ोन की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो मैं एक मोबाइल फ़ोन ही क्रिएट कर लेता हूँ प्रोडक्ट में। सपोज दैट मैं मोबाइल फ़ोन में डील करता हूँ। और यहाँ पे अगर बेहतर रहेगा आप स्पेस के अंदर, स्पेस के साथ साथ इसका टैक्स रेट भी इसको देते चलें तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि आप फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। ये देखिए अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ मेरी रेट ऑफ ड्यूटी ही आ रही है, इसका मतलब जीएसटी एक्टिवेट नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मना कोई भी अभी कुछ क्रिएट नहीं करा, सिर्फ जस्ट चेक करा है हमने। अब इसके बाद हम अपना कीबोर्ड का F11 प्रेस करेंगे। सभी के लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, सबके अंदर F11 ही प्रेस होगा। और अगर आप बैक करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, फीचर्स के लिए F11 प्रेस करना है और कॉन्फ़िगर के लिए F12 प्रेस करना है। तो हम F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। आपको पता है टैक्सेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, आप इस पर क्लिक करोगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, और हमें इसको क्या करना है कि हमें यहाँ को उसको यस करना है। हमने इसको यस कर दिया और इसमें पूछा गया आपसे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो आपको इसको भी यस कर देना है। यस करने के बाद आपकी यहाँ से कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, आप देख लीजिए। जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ आप ऐसे ही कर लेना। और ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखिए जीएसटी नंबर हम अभी ट्रायल पे सीख रहे हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है, फिर भी मेरे पास मेरे पैन कार्ड से मैंने अपना एक डमी जीएसटी नंबर बना रखा है, वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। आप वैसे भी देख लेना, कहीं पे भी आपको जीएसटी नंबर दिख ही जाएगा। अदरवाइज आप किसी भी कंपनी के बाहर जाओगे तो आपको वहाँ पे जीएसटी नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा। एज अगर आपको अगर दिखाना है, क्योंकि आप कंपनी में जब काम करोगे तो वहाँ पे इन चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, और वो आपको ऑटोमेटिक प्रोवाइड कंपनी करती है। मैंने अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे देखिए, वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं कर रहा है मेरी कंपनी के नेम से, और क्योंकि ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी, मैं सिर्फ फेक कंपनी बनाई है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो हम एंटर कर देंगे और ये देख लीजिए आपको जो GSTR 1 होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी इसको हम मंथली रहने देते हैं और ई वे विल एप्लीकेबल यस कर देते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, बस एंटर करके एंटर कर देना। और यहाँ पे एंटर करके एंटर, इसके सबके शॉर्टकट्स भी हैं। हम यहाँ पे देखिए एक पैन नंबर पूछ रहा है, हम अपना पैन नंबर भी डाल देते हैं। पैन नंबर तो ऑलमोस्ट सबके पास ही होगा अपना। यहाँ पे देखिए हमने जीएसटी इनेबल कर लिया। अब मैं आपको सिर्फ इतना दिखा देता हूँ कि जीएसटी हमारी चालू हुई कि नहीं हुई है। हम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर फिर से जाएंगे और एक स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए जाएंगे। स्टॉक आइटम में हम गए, मैंने यहाँ पे फिर से टाइप किया, कोई भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सोच सकते हैं। मैंने टाइप किया मोबाइल फ़ोन, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जीएसटी की डिटेल जो आपकी स्टेटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर जो सिर्फ रेट ऑफ ड्यूटी थी, वहाँ पे जीएसटी के कॉलम भी आपको शो कर गए। इसका मतलब हमारा कार्य सफल हो गया है। अब आप टेंशन मत लीजिए, चिल्ड रहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ये सब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही बहुत ही आसान था। अगर आपको एक बार में समझना है, वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, बहुत ही आसान था। हमने कंपनी क्रिएट कर ली, यहाँ पे लिखा है आरवी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी हमने क्रिएट कर ली। हमने अपना एक शॉप डिसाइड कर लिया, हमने किस चीज़ का काम करना है। अब सबसे पहली बात, बाई चांस आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो और अगर आपको कहीं कंपनी क्रिएट करने में कोई गलती हो जाती है किसी भी तरीके की, तो आपको उसको ऑल्टर करना भी आना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑल्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा होगा, नीचे जाओगे ऑल्टर। यहाँ पे अगर और कंपनी क्रिएट करनी है तो कर सकते हो, कंपनी सिर्फ दूसरी कंपनी क्रिएट और भी करनी है तो कर सकते हो आप, क्योंकि टैली आपको कंपनी प्रोवाइड करने के लिए आपको एक टैली के लिए सॉफ्टवेयर लेके आप कई कंपनीज का अकाउंट हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे आके आप ऑल्टर पे जाओगे और मेरी यही वाली कंपनी आरवी इलेक्ट्रॉनिक जो मैंने खोली है, फिर आप एंटर दबाओगे और यहाँ पे देखिए सब चीज़ गलत सही भरा है मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ गलती निकालूंगा फिर उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि हम ऑल्टर किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने ना सिक्योरिटी जो है वो उसको नो कर रखी है, तो मैं सिक्योरिटी यस कर देता हूँ। और यहाँ पे एक नेम पूछ रहा है ये कि आपको अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है, तो मैं आरवी रख देता हूँ। और यहाँ से पासवर्ड सेट कर लेते हैं, पासवर्ड कर लेता हूँ 123, नीचे भी 123 डाल देते हैं। रिपीटेड पासवर्ड ये तो मोबाइल में भी सेट करते होगे, आपको पता होगा। बाकी आप यस कर देंगे, सिर्फ ऑल्टर करने के लिए बताया। इसमें आप नाम भी थोड़ा सा, अगर गलती कोई मिस्टेक कर दिया आपने स्पेलिंग की, अक्सर होता नहीं, क्योंकि आपके जो आप रजिस्टर्ड कराते हो अपनी फर्म को, कंपनी को, तो उसका जो जीएसटी सर्टिफिकेट होता है या जो प्रोविजनल शुरू शुरू में मिलता है ना, उसमें से आप सारी डिटेल भरते हो तो गलती के चांसेस नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे यस कर देंगे तो रीलोडेड कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये पासवर्ड नहीं मांग रहा था, लेकिन अब मांग रहा है क्योंकि हमने पासवर्ड सेट कर दिया और हमने अपनी नेम ऑफ यूज़र में क्या रखा था, आरवी, और पासवर्ड था 123 मेरा, तो मैंने 123 प्रेस करा और ये देखिए मेरी कंपनी खुल गई है। इसमें मैं एंटर करूँगा और देख लेते हैं एक बार कहाँ पे। अब हम पासवर्ड को ना नो कर देते हैं, क्योंकि पासवर्ड बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब आप पासवर्ड को नो करने जाओगे तो एग्जिट पासवर्ड, मतलब जो आपको पासवर्ड सेट होगा ना, पासवर्ड एक बार पूछेगा तो आप रख देना, वो पासवर्ड फिल कर देना वहाँ पे। और ये हमारी कंपनी बन गई है। और अब हम एक बार इसको दिखा भी देते हैं आपको एक चीज़। क्या देखिए, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है और कई जो मेरे साथ जो टैली सीख रहे थे शुरू शुरू में, जो मेरे दोस्त हैं जो अभी भी टैली सीख रहे हैं, और मैं तो अभी काम कर रहा हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो है पाथ का ऑप्शन जो आप देख पा रहे होगे, जहाँ पे अभी मेरा माउस जाएगा, जो मेरा कीबोर्ड गया है, सी यूजर्स पब्लिक टैली ERP9, ये आपका वो पाथ है जहाँ पे आपका टैली का डेटा ना स्टोर होता है। स्टोर यानी कि जैसे आपकी एक्सेल की एक फाइल होती है, आप उसमें काम करते हो, आप उसको डेस्कटॉप पर रखते हो, आप उसको C ड्राइव में रखते हो, आप उसको D ड्राइव में रखते हो, कहीं से भी उसको खोलने पे आप काम करते हो, C ड्राइव में ही जाके सेव होता है। और ये डेटा इस तरीके से है क्योंकि इसका एक अलग से पाथ, एक फोल्डर दे रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से हम कंपनी को सेट कर देते हैं और हम चलते हैं अपने माई कंप्यूटर के अंदर। इसमें सी के अंदर गए, मैं आपको साथ के साथ टैली ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि हमारा डेटा एक्चुअल में उसको पाथ आप लोग भी कैसे पहचाने, क्योंकि मुझे तो पता है मेरा डेटा कहाँ स्टोर है, लेकिन आप भी वहाँ पे जिस तरीके से दिखा रखा है आप भी पहचान सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। और सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, क्योंकि जो टैली का डेटा है, टैली के डेटा को जब कहीं बाहर भी ले जाके आप इसमें काम कर सकते हो। टैली का डेटा आपने उठाया, पेन ड्राइव में लिया, मेल पे डाला, कहीं और बैठे हुए वहाँ पे उस टैली में इंसर्ट करा, आपने काम करा, फिर वो डेटा लिया और आके यहाँ टैली में फिर इसको इंसर्ट करवा दिया, तो आपका वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे काम करने लग जाएंगी आपकी। देख लीजिए टैली ओपन हो रही है, तब तक हम चलते हैं अपने उसी के अंदर, यहीं से देख लीजिए 1 मिनट। ये तो मेरी कंपनी स्टार्ट हो गई, मैं यहाँ पे F1 प्रेस करूँगा। आप देख लीजिए सेलेक्ट कंपनी के लिए F1 प्रेस करना है। वैसे आपको साइड में भी दिख जाएंगे, जो खाली F1 प्रेस करने वाला है वो आपको सिर्फ नॉर्मल F1 प्रेस करना है, जिसके नीचे लाइन है उसके नीचे आपको फिर ऑल्ट के साथ जाना है। और ये देखिए मैं यहाँ पे F1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आ गया, देखिए मेरा सी यूजर्स पब्लिक। यहाँ से मैं कहाँ पे आ गया, देखो सी यूजर्स में आ गया मैं। सी मैंने ओपन करा, उसके बाद क्या मेरे को इसने बोला है, ये ऑल्ट टैब से आप जा सकते हो कि दो फाइलें जो आपने खोल रखी हैं, तो ऑल्ट टैब प्रेस करोगे तो आप उस फाइल पे वापस इस फाइल पे आ सकते हो। आप ट्राई करके देख लेना, अगर ना हो तो आप इसको मिनिमाइज़ करके भी कर सकते हो। यूज़र्स के अंदर जाना है आपको, यूज़र्स मैंने ओपन करा, इसके बाद मेरे को पूछ रहा है पब्लिक। यहाँ पे मेरे पीसी का नाम है, लेकिन मैं पब्लिक के साथ जाऊँगा और पब्लिक में फिर इसका बोल रहा टैली ERP9 डेटा, और टैली ERP के अंदर जाएंगे फिर यहाँ पर डेटा का ऑप्शन।
देखिए ये 10,000 की फॉर्म में आता है, ये इसी तरीके से 5 डिजिट में डेटा का नाम लेता है। आप नई कंपनी क्रिएट करोगे 10,001 बन जाएगी। तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। हमने देख लिया, क्योंकि टैली का डेटा मैं चलो खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके का है कुछ, इसको आपको समझ में तो आएगा नहीं, सिर्फ टैली इसको रीड कर सकती है। तो हमारा सारा डेटा ना यहाँ स्टोर हो रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं। और यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए हमने दिखा दिया आपको कि हमारी जो फाइल है, और मैं बाहर से भी आपको डेटा इंपोर्ट करके, अभी तो हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, अभी बहुत बेसिक लेवल पे, और हम एंटर कर देते हैं। देखिए हमने दुकान अपनी बना ली है, हमने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है, हमने अपनी फॉर्म क्रिएट कर ली है, ठीक है। और अब इसके अंदर हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमने अपनी शॉप बना ली है इलेक्ट्रॉनिक की। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें सबसे पहले जो हम अपनी क्वांटिटी जो सेल करेंगे, सपोज मोबाइल फ़ोन, चार्जर, बैटरी, डिस्प्ले, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मोबाइल फ़ोन जो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, उसको हम किस में करेंगे? या तो जो हम बिल लेते हैं, या तो वो नंबर्स की क्वांटिटी में आता है, जैसे हम लिखते हैं ना 4 पीस, 2 NOS नंबर्स, ऐसे हम लिखते हैं ना। सबसे पहले हमें वही यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा कि हम मेज़र कैसे करेंगे, नापेंगे कैसे चीज़ों को। सबसे पहले हम यूनिट क्रिएट करने के लिए आ जाते हैं अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूनिट्स ऑफ मेजर, इसमें क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है पीसेस के लिए, क्योंकि हम पीसेस में डील करने वाले हैं। और यहाँ पे आप टाइप करोगे PCS, पीसेस, ये शॉर्ट नेम है, और इसका फुल नेम यहाँ पे आपको टाइप करना है, और आप एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको ये अब पूछेगा, यहाँ पे आपको PCS टाइप करना है, इसका शॉर्ट नेम और फुल नेम अपने आप आ जाएगा, और आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले। हमने अभी तक एक ही यूनिट मेज़र करा है, और हमने एक ही यूनिट क्रिएट कर लिया, ये हमारे लिए अच्छा। अब देखिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें पीसेस में डील करनी है, हमें नंबर्स में नहीं, हमें पीसेस में डील करनी है। अगर सपोज यहीं पे अगर आप कोई लिक्विड बेच रहे होते तो आप लीटर्स में डील करते। अगर आप कोई मैट वगैरह बेच रहे होते, या कोई बेडशीट होती, या फिर कोई क्लॉथ की शॉप होती, तो आप मीटर में वो करते। जैसे उसको मीटर में नापते ना, हम शर्ट के कपड़े लेने जाते, पैंट्स लेने जाते, तो मीटर में मेजरमेंट करते। हम यहाँ पे मीटर भी क्रिएट कर, आप वायर लोगे तो वो भी मीटर में आती है। अब देखिए हमने यहाँ पे एक मेज़र क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले ये है कि हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम डील किस में करना चाहते हैं। अभी हमारे पास कम बजट है, कंपनी छोटी है, अभी अभी बनाई है, तो मैं सपोज दैट एक ना सिर्फ मैं चार्जर की शॉप स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, सिर्फ मैं चार्जर बेचूँगा। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मोबाइल फ़ोन में इन्वेस्ट कर सकूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको चार्जर के लिए एक अलग से अपने रजिस्टर में पेज बनाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे जो चार्जर आएंगे सिर्फ मैं वो लिखूंगा कि किस डेट को कौन सी कंपनी से कितने चार्जर हैं। अभी सिर्फ हम इतना समझते हैं कि जो आपके चार्जर हैं वो सिर्फ चार्जर में डील करनी है। इसके लिए हम पहले एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, और इसके लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर और एंटर प्रेस करेंगे, और फिर इसमें जाएंगे स्टॉक आइटम के अंदर और क्रिएट में जाएंगे। देखिए डिस्प्ले और ऑल्टर का जो ऑप्शन है वो हाइड हो रखा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि आप इसमें जा नहीं सकते अभी, क्योंकि आपका कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो स्टॉक के जो ग्रुप्स होते हैं, लेजर्स के जो ग्रुप होते हैं, वो आपको कई सारे प्रोवाइड करके रखते हैं पहले से। तो पर देख लो ये टोटली कितने वो हैं, ये आपको सारे के सारे जो नेसेसरी होते हैं जिसके बेस पे अकाउंट्स आपका चलेगा। आप और भी ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आया कैसे, आप पहले आप ये देख लीजिए। अकाउंट इन्फो के अंदर आओगे, आप ग्रुप्स के अंदर जाओगे और डिस्प्ले में क्लिक करोगे। ये आपको अभी सारे काम आएंगे, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक OCC, बैंक OD, ब्रांच डिवीज़न, कैपिटल अकाउंट, ये सारे कैश इन हैंड, ये सारे आपको समझ में अभी आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। आइए हम बैक टू टॉपिक पे चलते हैं अपने। हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे, हमने डिसाइड किया था कि मोबाइल फ़ोन बेचना है हमें, तो हम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाएंगे और एक स्टॉक आइटम के अंदर जाएंगे और एक आइटम क्रिएट कर देंगे, क्या, चार्जर। अभी हम चार्जर में डील करेंगे, तो यहाँ में हमने एक सपोज दैट एक पेज बना लिया चार्जर का अपना, कि हमें चार्जर में डील करनी है, और मैं इसका टैक्स रेट भी साथ के साथ लिखते जाऊँगा। आप चाहो तो इंटरनेट पर से देख सकते हो, हर चीज़ का आपको टैक्स रेट मिल जाएगा। नहीं देखना तो विदाउट टैक्स रेट का, क्योंकि आपको वहाँ पे टैक्स रेट फिल करना पड़ेगा आइटम के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप फिर ब्रैकेट बंद करोगे और करोगे। यहाँ पे आपको अभी ये देखिए, वहाँ पे हमने यूनिट इसलिए क्रिएट करा ताकि हम यहाँ पे बता सकें कि हम यूनिट किस क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, पीसेस नंबर्स में। वहाँ पे हमने एक यूनिट क्रिएट करा और यहाँ पे आपका पीसेस आ गया। इतनी बेसिक से आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मैंने बिल्कुल। हालांकि ये भी है कि आपको कोई भी, आप एज अ फ्रेशर जाओगे जॉब करने, तो आपको एज अ जूनियर अकाउंटेंट ट्रीट किया जाएगा और रखा जाएगा कंपनी में।
आपके जो सीनियर्स होंगे उन्होंने आपके लिए कंपनी वगैरह सब बना रखी होगी, लेकिन फिर भी एक चांस कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरी एक फर्म मैंने ओपन करी है आरबी इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे। अभी मैंने प्रोप्राइटरशिप में फर्म स्टार्ट करी है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, 1% कंपनी, सारी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। अभी प्रोप्राइटरशिप में हमने कंपनी स्टार्ट करी है, हो सकता है कि मैं इस कंपनी को पार्टनरशिप में लेके चला जाऊँ, तो वहाँ पे मुझे फिर इसका नाम चेंज करना पड़ेगा और कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। हो सकता है कंपनी का नाम चेंज हो जाए, कुछ और रख जाए। अभी तो मैंने अपने नाम पर रखा है, मेरा पार्टनर आएगा तो वो थोड़ी मेरे साथ कॉपरेट करे, बोलेगा जी पैसे तो मैं भी लगा रहा हूँ आपके बिजनेस के अंदर और आप अपने नाम पे कैसे, मेरे नाम भी इनबिल्ड कराओ उसमें। तो सारी लीगल कार्रवाई करने के बाद हम फिर नाम चेंज होता है, तो वहाँ पे फिर कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है, स्टॉक आइटम क्रिएट करने पड़ते हैं, और फिर वो सारा का सारा जो काम होता है वो जूनियर के पास आ जाता है। तो यहाँ पे हम पीसी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से जो जीएसटी है यहाँ पे एप्लीकेबल ही करना है। अगर आपका नॉट एप्लीकेबल, अनडिफाइंड है, अगर ऑन नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में मेल करिए, आपको 24 आवर्स के अंदर 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 आपको मेल आ जाएगी रिवर्ट की। और अगर कोई ऐसी दिक्कत हुई जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप स्क्रीनशॉट लेकर अटैच कर सकते हो। और तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल ही रखना है और जीएसटी को यस कर देना है, और यहाँ पे आपको ऑन वैल्यू रखना है, और यहाँ पे टैक्सेबल रेट में आपको क्लिक कर देना है, टैक्सेबल में। और यहाँ पे चार्जर जो आपका 5% आता है, आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, विद इन आज की डेट में 5% पे चार्जर है। फ्यूचर में इनके रेट चेंज होते रहते हैं टैक्स के, इसलिए मैं अभी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखिए ये जो है क्वांटिटी रेट पर वैल्यू जो भी है, ये ओपनिंग क्वांटिटी अगर आप कुछ रखना चाहते हैं, आपके पास है ओपनिंग बैलेंस रखना चाहते हैं आप, जैसे आप नई कंपनी में तो कुछ रहेगा नहीं अभी क्योंकि आप तो आइटम क्रिएट कर रहे हो अभी, लेकिन पुरानी जो कंपनी होगी, जैसे पुरानी कंपनी का कोई माल है तो वो आपको फिर यहाँ पे ओपनिंग में लेना पड़ेगा, या किसी ने फॉर्म चेंज करी है अपनी, अगर वो कहता है मेरा एडजस्टमेंट आप इस वाली फॉर्म के अंदर कर दो, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। अगर कुछ पीसेस आपके पास बचे हुए हैं तो आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं, यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, अगर जिनको बोरियत फील हो रही हो, थोड़ा वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको बोरियत फील नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरा एक स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया और मैं आपको दिखा देता, देखिए डिस्प्ले और ऑर्डर के दोनों ऑप्शन मेरे आ गए। मैं यहाँ पे डिस्प्ले से आपको दिखा देता, चार्जर मेरा आ गया। अब चार्जर मैंने ले लिया, लेकिन आपको एक चीज़ का ये भी पता रखना पड़ेगा कि हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, लेकिन जब हम किसी से परचेज लेंगे तो वो हमें एक बिल प्रोवाइड करेगा। सपोज दैट मैं किसी, मेरे एक फ्रेंड है राम, मैं उससे एक चार्जर ले लेता हूँ या मैं उससे 10 चार्जर लेता हूँ, तो वो मुझे एक बिल देगा जिसमें एक तो वैल्यू लिखी रहती है आपके चार्जर की, और साथ में ना नीचे जीएसटी भी लिखी होती है। जीएसटी सबको पता होगा, जीएसटी आ चुकी है इंडिया के अंदर, और जीएसटी में ही आप सारे बिल कट रहे हैं, जीएसटी के अंदर से ही डील हो रही है। तो सबसे पहले हमें जो जीएसटी डिडक्शन करने के जो लेजर्स आपके होते हैं, और तो वो लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें लेजर डिडक्शन वाले लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके लिए हम फिर से अपने चलते हैं, और मेनली ये 3 लेजर क्रिएट होंगे, बहुत ही सिंपल है। स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया, हमें मोबाइल फोन वो चार्जर की शॉप स्टार्ट करनी है शुरू में, और हमें अब देखिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ बता देता हूँ। हम यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। अगर नॉन कॉमर्स हो टेंशन मत लो, कॉमर्स वाले तो समझ ही रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे, देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं है क्योंकि हमारा कोई स्टॉक नहीं आया, कुछ नहीं आया है। यहाँ पे अगर आप ऑल टैप 1 करोगे तो ये थोड़ा डिटेल में भी आ जाता है, और लेकिन अभी इसमें कुछ है नहीं तो कोई डिटेल में आएगा नहीं है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं अकाउंट इन्फो के अंदर और बना लेते हैं अपने कुछ लेजर्स जो कि हमें ज़रूरी बनाने हैं, और क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हम पहला लेजर बनाते हैं CGST वाला। CGST का आपको पता होना चाहिए, जो जीएसटी नाम सुनते ही आपको पता है जीएसटी क्या होती है। नॉर्मली लैंग्वेज में, एज ए लेमन लैंग्वेज में हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ टैली सीखने आए, हमें पता है कि जीएसटी क्या होती है। हमने कहीं टैक्स ही सुना है ना, हमने कहीं, सिर्फ आपको टैक्स टाइप करना है, वो अपने आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ले आएगा, और जो कि आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़। और इसमें देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आप जो जीएसटी है अदर्स है ना, इसमें आपको जीएसटी क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देख लीजिए आपने सुपर CGST टाइप करा, इसके लिए सेंट्रल टैक्स है आपका, तो आपको सेंटर पे क्लिक करके यस करके यहाँ पे देखिए राउंडिंग ऑफ का ऑप्शन आता है, तो आप इसको नॉर्मल राउंडिंग ऑफ कर दीजिए। आपने देखा हो कभी अगर आपने कोई बिल लिया है तो अगर वो है 10 रुपये 4 पैसे का, तो अपने आप 10 रुपये पे आ जाएगा। अगर आपका बिल है 10 रुपये 6 पैसे का, तो अपने आप 11 रुपये पे चला जाएगा।
इसको हम नॉर्मल राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, और हम इसको एंटर करते हैं। अब पहला लेजर हमारा CGST का बन गया। अब हम बनाएंगे SGST। अगर आप विद इन स्टेट सेल करते हो या परचेज करते हो, 2 GST चार्ज होती हैं आपकी, एक SGST एक CGST, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। तो हम सबसे पहले एक और अपना इसका साथी लेजर क्रिएट कर लेते हैं, CSGST, और ये आपका हेड सिलेक्टेड है। अगर नहीं भी होगा तो फिर आप यहाँ पे टैक्स टाइप करना, आपका आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ आपकी आ गई हैं यहाँ पे, और एक फिक्स लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे आगे। और यहाँ पे आप फिर GST क्लिक करेंगे, और फिर आपका ये सेंट्रल तो नहीं है, अब इसका मतलब आपका स्टेट है SGST, तो आप क्लिक करके और यहाँ पे भी आप नॉर्मल राउंडिंग ऑफ। अगर देखिए मैं जैसे आगे चला जाता हूँ तो बैक स्पेस से आप पीछे आ सकते हो वापस इसमें, फिर नॉर्मल राउंडिंग। यहाँ पे अगर आपका कोई बैलेंस है तो आप लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे कि GST, जो हम GST के लेजर बनवा रहे हैं इसमें आपका GST का पैसा इकट्ठा होता है। फ्यूचर में आप देखोगे, आप एक ही क्लिक में बता दोगे मेरा SGST मुझे इतना इकट्ठा हो गया और CGST इतना हो गया। विद इन सेल पे इकट्ठा होता है, परचेज पे आप देते हो। तो यहाँ पे और अब एक और साथी, अगर आपको, मैं दिल्ली में हूँ और अगर मुझे यूपी में या बिहार में या फिर मुझे मुंबई कहीं पे भी सेल करनी है, तो उसके लिए IGST टैक्स चार्जेस होता है, जो कि इसी कैटेगरी में आता है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की। और यहाँ पे आके आप GST पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। ये स्टेट से बाहर के लिए होता है, जो कि हम एक ही टैक्स चार्ज करते हैं, और एंटर करते हैं। देखिए हमने तीनों लेजर बना लिए हैं, इसका मतलब हमने जो टैक्स, जो आपका डिडक्शन हमें करना है, जो टैक्स इकट्ठा होगा या काटेंगे हम किसी का, वो हमारा सारा इन लेजर्स में आ जाएगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्प्ले के अंदर, जो लेजर हमने कितने बना लिए। हमने CGST बनाया, हमने IGST बनाया, हमने SGST बनाया। अब डिस्प्ले के अंदर आके देख भी सकते हैं आपका क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आप में इसमें कोई गलती रह गई है तो आप ऑल्टर पे आके वापस से आके इसी लेजर पे आके कुछ भी जैसे राउंडिंग ऑफ करना आप भूल गए हैं तो आके वापस इसमें कर सकते हैं। मैं बैक स्पेस एस्केप दबा रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी चीज़ें चेंजेस नहीं करनी है, अगर आप यहाँ तक आ जाते हो तो आप आगे नहीं जाना चाहते तो आप एस्केप दबाइए, जो आपकी प्रीवियस सेटिंग होगी वहीं पर आ जाएगा। देखिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश का लेजर आपको जो टैली से इनबिल्ट मिलता है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल सब जगह पे ही। क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कैश में सेल करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ही, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ही आप टैली को यूज़ करते हो, ताकि क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपने आप बनाती रहती है। तो हमने 3 लेजर ये क्रिएट कर लिए। अब सबसे पहले लेजर हमारे क्रिएट हो गए। अब हमें ये देखना है कि ये तो सिर्फ जो डिडक्शन हमारे पास होगी वो है। अब हम जो जो टैक्स बाहर देंगे, जैसे सेंट्रल में सेल कर रहे हैं, वो भी तो हमें पता करना पड़ेगा। अब IGST तो हमारा टैक्स है कि हम, कोई बोलेगा आपका टैक्स कितना इकट्ठा हुआ, हमारा टैक्स 20 रुपये हो गया IGST, और 10 रुपये SGST है, 10 रुपये CGST, हम तो बता देंगे। लेकिन किसने बोला सेंटर में कितनी सेल करी है आपने, सेंटर के सेल का कितना पैसा आपके पास इकट्ठा है। तो हम सेंटर सेल के लिए भी एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जो कि सेल्स के अंदर आता है। टैक्स और भी चीज़ों पे हम लगा देते हैं, जैसे कि कोई आपने परचेज करी जो कि आपकी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन वो कंपनी के अंदर ही खर्चा लेते हैं, उसका आप डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि हमें 2 लेजर और क्रिएट करने हैं, एक सेल सेंट्रल GST का, एक सेल लोकल GST का। सेंट्रल GST का मतलब है IGST, जो हम विद इन स्टेट से बाहर लगाते हैं, और सेल लोकल का मतलब है SCGST और SGST, जो कि हम विद इन स्टेट चार्ज करते हैं। तो आइए अकाउंट इन्फो के अंदर जाकर 2 लेजर और क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, यहाँ पे आप ग्रुप्स के अंदर चले गए थे गलती से, यहाँ पे लेजर्स के अंदर क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पे टाइप कर देंगे सेल लोकल GST, और ये आपका आएगा सेल्स के हेड में, क्योंकि हम सेल्स पे चार्ज करेंगे ना, सेल्स पे चार्ज करेंगे। चलिए पहले हम इससे पहले ना आपको परचेज के बता देते हैं, 2 हेड बनाने, छोड़ दीजिए इसको। हमने सेल लोकल GST का चार्ज करा, यहाँ पे हमें अंडर लेना है इसको परचेज। परचेज के अंदर आप आओगे, फिर आपको यहाँ पे इन्वेंट्री इफेक्टेड इसको नो कर देना है, और यहाँ पे लिखा लेजर ऑफ टाइप इनवॉइस राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल रखो इसको। GST के लिए आप उसको, आपको यहाँ पे कुछ
यहाँ पे अगर सर्विसेज को गुड्स में कर देना, बहुत का ऑप्शन आ रहा हो तो हम बहुत में कर देते, लेकिन बहुत का आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। हमारी पायरेटेड टैली है तो एजुकेशनल यूज़ कर रहे हैं, रियल वाले जेन्युइन होती है उसमें आता है। हमने सेल अभी कौन सा लेजर ग्रेड करा, हम डिस्प्ले में एक बार देख लेते हैं। हमने बनाया सेल लोकल जीएसटी, अब हमें सेल सेंट्रल जीएसटी का बनाना है। फिर क्रिएट के अंदर आएंगे और सेल सेंट्रल जीएसटी, और ये भी परचेज अकाउंट के अंदर ही जाएगी, और यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। हमारे 2 लेजर बन गए। अब हमारा आधा काम खत्म हो गया कंपनी की स्टार्टिंग का। ये हम परचेज करने के लिए हम एलिजिबल हो गए। अब देखिए हमने अपनी दुकान बना ली, कंपनी बना ली, आइटम डिसाइड कर लिया, आइटम को किस मेजरमेंट में नापना है हमने वो भी डिसाइड कर लिया, और हमने कुछ गवर्नमेंट के रूल थे हमने उनको भी फॉलो कर लिया। अब जीएसटी कैसे चार्ज करेंगे और जीएसटी को कैसे चार्ज करना है आपको, ये सारी जो चीज़ें थी हमने वो भी फॉलो कर ली जो गवर्नमेंट हमसे फॉलो कराता है। हमने जीएसटी के लेजर बना लिए, सब कुछ बना लिए। ये वन टाइम बनाने होते हैं, हमेशा नहीं क्रिएट करने होती, ये वन टाइम बनाने होते हैं आपको कंपनी के। अब हमें कोई एक ऐसा बंदा ढूंढना है जो बंदा कि हमें ना चार्जर दे सके होलसेल रेट में, कम पैसे लगे ताकि। तो मैंने सर्च किया और मुझे मिला कि एक बंदा है राम मोबाइल शॉप वाला, जो कि मुझे चार्जर ना बहुत रीज़नेबल और कम रेट में, अच्छे रेट में लगा सकता है। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा भैया मुझे ना चार्जर चाहिए। बोले जी कितने चाहिए? मैंने कहा 100 पीस ले लूँगा मैं। कितने का है? बोला ऐसे तो मैं बाहर सबको 150 रुपये का देता हूँ, आपके लिए मैं 130 रुपये लगा दूँगा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उसको ऑर्डर दे दिया फ़ोन पे। अब उसका बिल आ गया मेरे पास, बिल आया मेरे पास उसका। कहा भैया बिल मैंने देखा उसका, मैंने कहा बिल के लिए तो इनका लेजर खोलना पड़ेगा। मतलब लेजर यानी कि आप किसी बंदे को दुकान पर से उधार लेके आते हो आप, तो वहाँ पे आपका एक पेज में वो आपका नाम ऊपर लिख देता है, और जब भी आप पूरे महीने या 2-3 महीने में सामान लेते हो उसके नीचे नीचे वो लिखता रहता है, और जब पैसे आप देते हो तो वहीं पे आप पेमेंट भी दिखाता रहता है वो कि आप इतने दे चुके, आपका रिमेनिंग बैलेंस इतना बचा, इतने दे चुके, रिमेनिंग बैलेंस इतना बचा। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, इनका एक लेजर खोल देता हूँ। तो हम यहाँ पे फिर लेजर्स के अंदर जाएंगे और क्रिएट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे खोल देंगे राम मोबाइल शॉप। और ये आपको परचेज की कैटेगरी, ये राम आपके लिए क्या है, आपको माल प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अब क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, क्रेडिट कार्ड किस लिए काम आता है? क्रेडिट कार्ड जी उसके लिए काम आता है, आप आज सामान लो, 1 महीने बाद बिल पे करना है आपको क्रेडिट कार्ड का, जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। बिल्कुल सही समझा, आपको यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट टाइप करना है, आपको सेंट्रिक क्रेडिटर अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। ये सेंट्रिक क्रेडिटर वो बंदे होते हैं जिनसे आप माल परचेज करते हैं और उनका पेमेंट थोड़ा लेट देते हैं। सभी के साथ ऐसा नहीं होता, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम और आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ आप इतना ही अभी दिमाग में रखो अपने, ये क्रेडिटर होता है हमारे लिए। और मेंटेन बिल बाय बैलेंस, इसको नो कर देना। वो भी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ही आता है। तो करंट लाइबिलिटीज़ तो फिक्स लाइबिलिटीज़ होती हैं, मैं आपको ये शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में भी काउंट करा जाता है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूँ। करंट लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो विदिन 1 ईयर पे करनी पड़ जाती हैं, और जो फिक्स वाली होती हैं, जो लॉन्ग टर्म वाली होती हैं, वो जैसे बैंक लोन वगैरह हो गए, वो 1 साल में नहीं, वो कई कई साल तक चलते रहते हैं। तो यहाँ पे इसका एड्रेस भी डालना है आपको। तो यहाँ पे कि जो इसका एड्रेस है B42 जनता मार्केट पश्चिम बिहार, ये ले लेता हूँ। और यहाँ पे और भी एड्रेस तो आप फिल कर सकते हो, जैसे जैसे आप यहाँ पे भरते जाओगे, नीचे क्लिक करोगे एक लाइन बनती जाती है अपने। अगर एड्रेस भरा है तो ये दिल्ली का ही है, इसका पिन कोड है 110087 पे। पैन नंबर डाल सकते हो अगर इनका है। और ये हम इनको ना रेगुलर में रखेंगे, क्योंकि ये ऐसे बंदे हैं जो कि होलसेल में माल देते हैं, इनका बड़ा काम है, और इनका जीएसटी नंबर भी है इनको हम। और अगर यहाँ पे एक बंदा ऐसा होता है ना जो थोड़े बहुत पीस सेल करता है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो हम भी डिटेल में पढ़ लेंगे, तो कंज्यूमर करते हैं। इसमें हम फिलहाल इस पूरे टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, कंपोजिशन रेगुलर अनरजिस्टर्ड के लिए। तो हम यहाँ फिर रेगुलर पे क्लिक करते हैं, और जो भाई साहब का जीएसटी नंबर है हम वो डाल देते हैं। इनका जीएसटी नंबर 07 है ABR8892M1ZZ, ये इनका जीएसटी नंबर है। और एंटर करें। जीएसटी नंबर भी फेक है, मोबाइल सब कुछ फेक बना रखा है मैंने, इसलिए ये वेरीफाई नहीं करेगा। अदरवाइज अगर
कंपनी का नाम और जीएसटी नंबर अगर लीगली होते हैं, रजिस्टर्ड फर्म के होते हैं, तो यहाँ पे यस कर देता है। ये आपने ओके कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि जो लेजर हमने बनाया क्या वो लेजर क्रिएट हुआ है। इसके लिए आप फिर डिस्प्ले पे जाएंगे और डिस्प्ले पे जाने का फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा लेजर बना है। जी हाँ, यहाँ पे एक राम मोबाइल शॉप का आपको लेजर दिख रहा होगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वापस से खोल देगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एंट्री अभी तक हमने नहीं करी है। और आइए अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल करने के लिए। भाई साहब का हमारे पास जीएसटी नंबर आ गया है और भाई साहब ने हमें बोला है इसका जो बिल, जिस बिल की मैं एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ वो बिल मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले आप डाउनलोड कर लेना, देखना वो बिल कैसे बना रखा है, फिर हम देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। भाई साहब से हमने उनका अकाउंट भी खोल दिया, हमने 100 चार्जर का जो है ऑर्डर भी दे दिया है। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास चार्जर के पीस आ गए, कागज़ का एक बिल आया हमारे पास, बिल टेबल पे रखा हुआ था, उसको देख के हमने लेजर तो बना लिया इनका। और उसमें कुछ SGST CGST दिख रहे थे, वो सारे भी लेजर भी क्रिएट कर लिए हमने। तो अब हम चलते हैं अपने एक हम परचेज़ की एंट्री ले लेते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि देखिए आपकी कंपनी के अंदर जब तक कोई परचेज़ नहीं आएगी, जब आप सेल कैसे कर दोगे? सेल तो आप जब स्टॉक आपके पास होना चाहिए ना। मेरे पास अगर 100 चार्जर आ जाएंगे तो मैं 10, 5, 6, 10, 100 के अंदर अंदर कोई भी चार्जर सेल कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम स्टॉक को अपनी कंपनी में ले लेते हैं। और जो आपका यहाँ पर नो वाउचर एंट्री भी दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये भी थोड़ा सा आ जाएगा। तो इसके लिए एंट्री करने के लिए आपको चलना है डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के बाद आपको जाना है अकाउंट्स बुक्स के अंदर। आप इसको कॉपी पे भी नोट डाउन करते रहना साथ के साथ, या तो आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहो तो ठीक है, वरना कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बाद में आप ये फीचर्स भूल जाएंगे। डिस्प्ले मेन्यू के अंदर क्या था जी, अकाउंट इन्फो के अंदर क्या था जी। तो यहाँ पे आप आके अकाउंट्स बुक्स के अंदर आओगे और यहाँ पे आपको जाना है सेल रजिस्टर पे। यहाँ पे आपके दोनों रजिस्टर मिल जाएंगे, सेल एंड परचेज। अभी यही है, बाकी फिर आपका जर्नल ये सब बाद में मैं आपको बताऊँगा। सेल्स रजिस्टर में क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे देखिए कोई भी एंट्री हमारी नहीं है अभी तक। यहाँ पे हमें कोई एंट्री करनी है, तो हम जुलाई चल रहा है, तो से पहले तो हमने जुलाई में काम स्टार्ट करा, तो जुलाई से ही एंट्री करेंगे। बैक डेट में थोड़ी कोई एंट्री करता है। जुलाई पे हमने क्लिक करा, ये खाली आ गया रजिस्टर, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें नॉर्मली प्रेस करना है Alt A। देखिए आपको सिर्फ नॉर्मली प्रेस करना है Alt A। Alt A करने के बाद यहाँ पे आपको सारे फीचर में दिख जाएंगे वैसे साइड में, इन्वेंट्री, डेट, कंपनी, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट। जो पेमेंट हमने चालू करा किसने, पेमेंट है जर्नल, सेल्स। तो हमें सेल्स कितने पे, F8 पे। हम या तो माउस से यहाँ प्रेस कर दें या फिर हम कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दें। हमारी सेल आ गई है और इनवॉइस नंबर हमारा 1 ही है अभी। और हम डेट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तो 25 जुलाई है और डेट हमारी 31 जुलाई की दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली प्रेस करेंगे क्या, डेट चेंज करने के लिए F2 पे हम डालेंगे 25/7/20 और एंटर कर देंगे। रेफरेंस नंबर में आप 1 रख सकते हो। और यहाँ पे आपको पार्टी अकाउंट नेम, मतलब किससे आपने, सॉरी हमें यहाँ परचेज करनी थी, गलती से मैं आपको सेल की एंट्री बता रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको परचेज भी दिख रहा होगा F9 से, तो आप हम परचेज कर देते हैं। F9 प्रेस करेंगे हम तो परचेज पे चला जाएगा ये हमें लेके। और हम थोड़ा बैक चलते हैं। ये देखिए परचेज आ गई है और 25 जुलाई दोनों साइड आ गई है। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम आएंगे पार्टी अकाउंट नेम। हमने देखिए जिससे हमें चार्जर लेने हैं, परचेज करनी है, उसका हम अकाउंट पहले ही बना चुके हैं। तो हम सेलेक्ट कराएंगे राम मोबाइल शॉप। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे इसका पूरा नाम वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी और हम कंट्रोल कर देंगे। इसमें परचेज लेजर के अंदर आपको जाना है। परचेज लेजर कौन सा था आपका, हमने परचेज के लिए हमने बनाया, जैसे आपने सेल, लोकल जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी बनाए थे ना, हमें एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हमें सेल, परचेज लोकल और परचेज वो बनाने पड़ेंगे। अगर आप बैक में जाके यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ बना सकते हैं, आप शुरुआत में यहीं बनाइए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अकाउंट इन्फो के अंदर जाके लेजर्स के अंदर जाके हम डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेल सेंट्रल जीएसटी और सेल लोकल जीएसटी हमने बना रखी है, लेकिन हमें यहाँ पे परचेज सेंट्रल जीएसटी भी और परचेज लोकल जीएसटी भी बनानी पड़ेगी।
सेल सेंट्रल जीएसटी और सेल लोकल जीएसटी का इस्तेमाल हम करेंगे जब आपकी सेल करेंगे, और परचेज का इस्तेमाल हम जब करेंगे, परचेज लेजर्स का इस्तेमाल हम जब करेंगे जब हम परचेज करेंगे। तो अभी मैं 2 परचेज के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, और परचेज के लिए क्रिएट करने के लिए मैं आपको अकाउंट इन्फो के अंदर चलते हैं, लेजर्स के अंदर चलते हैं और क्रेडिट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ एक परचेज सेंट्रल जीएसटी, और यहाँ पे आपको फिर पता ही है टैक्स की कैटेगरी है, तो टैक्स टाइप करोगे तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आ जाएंगी। आपको फिर जीएसटी पे क्लिक करना है, क्या है ये आपका रहेगा, ये आपको सॉरी ये परचेज जो आपका परचेज सेंट्रल जीएसटी आपकी जो है वो आपकी आएगी परचेज के अंडर। जीएसटी यहाँ पे अगर आपकी नॉट एप्लीकेबल है, अनडिफाइंड है, तो एप्लीकेबल करना है, और सर्विस नहीं हमारी गुड्स है इसलिए गुड्स पे क्लिक करके हम एंटर कर लेंगे। परचेज सेंट्रल बन गई है, अब हमको परचेज लोकल बनानी है। परचेज लोकल जीएसटी का भी हमारा बन गया, इस तरह परचेज के ऐड के अंदर ही आएगा, और यहाँ पे सर्विस या गुड्स करना है आपको और एंटर कर। देखिए ये 4 लेजर तो आपके इसके क्रिएट होते हैं, ये आप मैं नोट्स आपको नीचे दे दूंगा, तो आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर लेना, या जैसे वीडियो मैंने बताया वैसे आप पहले परचेज के भी कर सकते थे, बाद में सेल के कर सकते थे। मुझे लगा पहले मैं सेल की एंट्री करने वाला सोच रहा था, तो मैंने सेल के बना लिए थे। अब हम चलते हैं अपनी डिस्प्ले के अंदर, जहाँ से हमने बिल काटना स्टार्ट किया था। डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, अकाउंट्स बुक के अंदर जाएंगे और सेल रजिस्टर के अंदर जाएंगे, लेकिन सेल में नहीं जाना, हमें जाना है परचेज रजिस्टर में, क्योंकि परचेज लेनी है पहले हमें। और यहाँ पे हमें जुलाई का महीना चल रहा है इसलिए जुलाई में आना है, और आने के बाद यहाँ पे ऑल्ट ए प्रेस करना है आपको। अब डायरेक्ट यहाँ से एंट्री में चले जाओगे, ऑल्ट ए आपने प्रेस करा, यहाँ पे परचेज आ गई है आपको। यहाँ पे देखिए F8 करोगे तो आपको सेल दिखेगी, F9 करोगे तो आपको परचेज दिखेगी। यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर आपका 1 ही है, और सप्लाई आप यहाँ पे सबसे पहले 31 जुलाई है, तो आपको यहाँ पे डेट आज की लेनी होगी, तो F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम आज की डेट डाल सकते हैं 25/7/2020, और यहाँ पे इनवाइस सप्लायर इनवाइस नंबर यहाँ पे 1 डाल सकते हो आप, और जो डेट है जो आप डेट वहाँ डालोगे, तो राइट कॉर्नर पे आपने डेट डाली है ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। लेकिन आपकी यहाँ की डेट जो मायने नहीं रखती है, आपकी यहाँ पे जो डेट रहती है वही आपकी जीएसटी में जाती है, जीएसटी 3B में जाती है, जो आप रिटर्न फाइल करते हो उसमें जाती है, वो भी हम आगे डिटेल में समझ लेंगे। बीच बीच में आपको ये टॉपिक इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ आगे कुछ और अच्छी क्लासेस होने वाली हैं, तो आपका मन रहे पढ़ने के लिए। और आप देखिए पार्टी अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया था, ये राम नाम का एक बंदा है जिससे हमने मोबाइल फ़ोन लिया है, वो चार्जर लिए हैं, इसकी शॉप एक मोबाइल फ़ोन के चार्जर में भी डील करता है। हमने इसका नाम सेलेक्ट करा और हम एंटर करके इसको बाहर आ गए। यहाँ पे आपको परचेज लेजर लेना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके आपका जो परचेज लोकल जीएसटी है इसको आपको एंटर करना है। और हमारी बात हुई थी उन भाई साहब से, राम भाई साहब से, कि हम आपके चार्जर लेने वाले हैं, और यहाँ पे आप चार्जर टाइप करोगे तो एक ही स्टॉक आइटम क्रिएट है। अभी चार्जर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमने 100 क्वान्टिटी का ऑर्डर उनको दिया था, और सबके लिए उन्होंने 150 रुपये बताया था, हमें 140 रुपये लगाया था, 140 रुपये विदाउट टैक्स था। एंटर। अब आपको पता है कि आपका जो वो है यहाँ पे टैक्सेस भी लगेंगे, क्योंकि कोई भी बिल ऐसे तो होता नहीं है, कच्चा बिल ऐसे मिल सकता है, पक्का बिल जो होता है वो ऐसे नहीं मिलता है। आप यहाँ पे आइटम के बाद यहाँ पे एक एंटर लगाओगे, आपको एक एंटर और लगाना है। यहाँ पे फिर आप टाइप करोगे CGST SGST, ये 5% के हिसाब से अपने आप कैलकुलेट हो गई हैं आपकी चीज़ें। और आप यहाँ से आके यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बीइंग परचेज, नरेशन दे सकते हो आपकी याद के लिए, कोई ऐसी जैसे एंट्री होती है बीइंग परचेज दिस करके कुछ भी दे सकते हो आप। मैं सिर्फ नहीं लिखूँगी, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि आगे हम कभी भूल जाएं इस चीज़ को। कोई ऐसी जनरल एंट्रियाँ होती हैं जिसमें हमें ना नरेशन देनी पड़ती है, फ्यूचर में हम जाके भूल जाते हैं कि हमने जनरल एंट्री किस लिए पास की थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जनरल एंट्री जो आपके हम एडजस्टमेंट करने के लिए पास करते हैं। देखिए हमने एक परचेज और ले ली है उनसे, राम भाई साहब से, जो कि उन्होंने हमें 140 रुपये का लगाया।
अब देखिए, अगर हमने परचेज़ ले ली है और अब हमें अपने इस मोबाइल फ़ोन की जो शॉप है या इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमसे आप सेल भी कर ले या जिसको हम सेल भी कर सकें। तो सबसे पहले हम उस बंदे से कांटेक्ट करेंगे। और अब हम अपने टैली की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। हमने कंपनी बना ली हमने, और मैं आपको रिमाइंड कर, कंपनी बना ली हमने, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया हमने, जिसमें हमें डील करनी थी वो आइटम हमने परचेज़ कर लिया। आपने परचेज़ करने वाला एक बंदा ढूंढ लिया जो होलसेल में माल दे रहा है, हमने यहाँ तक कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे कि हम इसकी आपको सेल की एंट्री बताएंगे और देखेंगे कि हम बंदे को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेजर बनाते हैं, कैसे उसकी एंट्री पोस्ट करते हैं, और फिर वो पैसे कैसे भेजता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, और कहाँ पे हमारे इतने पैसे खड़े हो गए होंगे, क्या हो गया होगा, वो सारा हम देखते हैं। और हम ये देखेंगे किसी का बैलेंस निकल रहा है या देना है या पैसे लेने, वो कैसे देखेंगे। इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए और बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा वो आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।